Okay, student of class 6. Now we will discuss second chapter of SST. This is second chapter related to history. History second chapter and name the earliest society. In earliest society, we will discuss about prehistory and humans. Second point, nomads and food grains. And third point, we will discuss in this chapter Stone Age. In Stone Age, that three periods: Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic age. Though our Earth is as old as 4.5 billion years. You know about that. Earth is old as 4.5 बिलियन ईयर्स. जैसा कि हम जानते हैं अर्थ हमारी 4.5 बिलियन ईयर्स एगो है. प्लांट एनिमल्स एंड मैन काइंड डेवलप्ड मच लेटर. मीन्स प्लांट एनिमल्स एंड मैन काइंड जो कि काफ़ी बाद में डेवलप हुआ. अर्ली मैन लिव्ड एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर एगो. अर्ली मैन जो रहते थे ये 2 मिलियन ईयर एगो से रहना शुरू किया. दीज मैन वर नोमैड्स. These men were nomads. What is the meaning of nomad? Nomad means they moved from place to place. Nomad means they moved from place to place. That is meaning of nomads. In this types of a moving, they do the hunting wild animals, fish, birds, and gathering fruits, roots, nuts, seeds and leaves. It is because of their lifestyle, ये उनकी लाइफ स्टाइल थी, that they were called hunters and food gatherers. उस समय वो हंटर कहे जाते थे. हंटर्स मीन्स शिकारी, फूड गेदरर्स फूड इकट्ठा करने वाले कहे जाते थे. हियर यू कैन सी द फिगर. 3 figures are given and that they are different stage of human development. You can see here hunter and gatherers wandered from place to place because of the following reason. What reason hunter and gatherers wander from place to place? Because of the following reason. अर्ली मैन क्यों पहले हंटर और गैदरर की तरह से शिकारी और फूड गैदरिंग करने के लिए क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पे मीन्स प्लेस टू प्लेस मूव करते थे, इसके ये रीज़न है. फर्स्ट रीज़न, दे नीडेड कांस्टेंट सोर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. They needed constant source of plants and animals when their source of food in a particular place got exhausted. They had to look for new places. उनको एक प्लांट और एनिमल की ज़रूरत रहती थी और इसके लिए वो मीन्स उनको फूड की ज़रूरत रहती थी. इसके लिए वो नए नए प्लेस को देखते रहते थे, सर्च करते रहते थे. सेकंड क्या रीजन था? मेनी प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन ए पर्टिकुलर सीजन. सो अर्ली मैन मूव्ड सीजनली इन सर्च ऑफ फूड. बहुत सारे प्लांट और ट्रीज जो होते हैं वो सीजन के रूप में ही फ्रूट दे सकते हैं. इसलिए अर्ली मैन जो होते थे वो फूड की सर्च में सीजनली मूव करते रहते थे. यानी सीज़न में मीन्स विंटर सीजन
वो एक प्लेस पे रहते थे, समर सीजन एक प्लेस पे रहते थे, रेनी सीजन दूसरे प्लेस पे रहते थे जहाँ पे कि उनको फ्रूट ईजिली मिल सकता था। थर्ड क्या रीज़न था जिससे कि अर्ली मैन हंटर और गैदर की तरह रहते थे? थर्ड रीज़न, दे फॉलोड द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ देयर ओन फूड, सो हंटर्स हैड टू फॉलो देम। अर्ली मैन जो होता था ये एनिमल्स को फॉलो करता था। एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अपने फूड के लिए, अपने फूड की सर्च के लिए मूव करते रहते थे, तो हंटर उनको देखते थे और उसी को वो फॉलो करते थे, अपना उन्हीं को फॉलो करके फूड की सर्च में इधर उधर जाते थे। फोर्थ क्या रीजन था? सर्च फॉर वाटर आल्सो फोर्स्ड देम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। थर्ड रीजन था वाटर की सर्च में वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते रहते थे। अब हम चलते हैं स्टोन एज पर। स्टोन एज, द अर्ली मैन बिलोंग टू प्री हिस्ट्रिक पीरियड ऑफ हिस्ट्री। प्री हिस्ट्रिक एज इज आल्सो नोन एज स्टोन एज। प्री हिस्ट्रिक एज, जब हिस्ट्री नहीं लिखी गई थी तो उसको प्री हिस्ट्रिक एज कहते हैं और इसको स्टोन एज से भी जाना जाता है। द स्टोन एज बिकॉज स्टोन was the only material that was used to make tools। स्टोन एज में स्टोन ही एक ऐसा मटेरियल होता था जिसको कि अर्ली मैन टूल्स यानी कि अपने औजार अस्त्र शस्त्र बनाते थे और इसको यूज करते थे। बेस्ड ऑन द टाइप, द क्वालिटी ऑफ टूल्स यूज्ड बाय अर्ली मैन। और ये जो टूल्स होते थे इनकी किस टाइप्स के होते थे, ये क्वालिटी जो होती थी उनके डेवलपमेंट पे होती थी। स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। स्टोन एज को 3 फेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज है, इधर 3 फेज, हियर आर टाइप्स आर गिवन। पैलोथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। You can see here tools of early man, which types of tools that are given here. Now first we will discuss Paleolithic age. Paleolithic age, the term Paleolithic comes from 2 Greek words. Paleo means old and lithis means stone. If you join these 2 words, that means stone age. Paleolithic means stone age. The Paleolithic period extends from 2 million years ago, about 12,000 years ago. During this period, the early men used crude, unpolished stone tools. इस समय में अर्ली मैन जो यूज करते थे अनपॉलिश्ड स्टोन टूल्स यूज करते थे, जो पॉलिश नहीं होते थे, घिसे नहीं होते थे, इस तरीके के स्टोन यूज करते थे। दस द पीरियड इज कॉल्ड द स्टोन एज, और इसीलिए इस एज को स्टोन एज कहा जाता था। टूल्स, नाउ वी विल डिस्कस टूल्स। द अर्ली मैन used a variety of stone tools। अर्ली मैन कई वैरायटी के स्टोन टूल्स यानी कि स्टोन पत्थर के औजार यूज करते थे। इनिशियली दीज स्टोन टूल्स वर हैवी एंड अनपॉलिश्ड। क्रूड मीन्स इस समय जो स्टोन टूल्स यूज किए जाते थे बहुत हैवी होते थे, बहुत धार अच्छी नहीं होती थी, पॉलिश भी नहीं होते थे। मोस्ट ऑफ देम वर मेड ऑफ फ्लिंट। ज़्यादातर तो बिना धार का जनरल स्टोन यूज करते थे, स्टोन दैट चिप्स अर्ली, बिना धार के होते थे। ही डिड नॉट हैव द एक्सपीरियंस टू गिव द शेप एंड पॉलिश द स्टोन टूल्स। उनके पास
स्टोन को कैसे शार्प किया जाए, कैसे पॉलिश की जाए, इसका कोई एक्सपीरियंस अर्ली मैन के पास नहीं था। However, man has always been a creative and innovative learner. उस समय जो अर्ली मैन थे वो जनरली इनोवेटिव मीन्स सर्च करने वाले, खोज करने वाले, क्रिएटिव माइंड कि कैसे कोई स्टोन को कैसे बहुत शार्प बनाया जाए जिससे कि वो अपने शिकार को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ सकें। So during the long stretch of the Paleolithic period, there was a definite improvement in quality of tools. Paleolithic एज के बाद टूल्स की क्वालिटी में कुछ एक इम्प्रूवमेंट हुआ। द पैलोलिथिक पीरियड इनटू लोअर मिडिल एंड अपर पैलोलिथिक एज। तो पैलोलिथिक जो था ये दो पार्ट में भी था, एक तो लोअर मिडिल अपर में। इन लोअर पैलोलिथिक पीरियड टूल्स वर मोस्टली हैंड एक्सेस यूज्ड फॉर चॉपिंग ट्रीज एंड एनिमल्स। लोअर पैलोलिथिक एज में जो टूल्स थे वो हैंड एक्सेस, हाथ की कुल्हाड़ी की तरीके से होते थे, मीन्स पत्थर हाथ से फेंक करके मारे जाते थे जिससे कि वो पेड़ों को काट सके, जानवरों को मार सकें। सो दीज टूल्स वर आल्सो कॉल्ड चॉपर्स, और इसीलिए ये जो टूल्स होते थे इनको चॉपर्स नाम से जाना जाता था। इन इंडिया दीज काइंड्स ऑफ टूल्स हैव बीन फाउंड इन सोन रिवर वैली इन पंजाब एंड ऑन द रिवर बैंक ऑफ रिवर नर्मदा इन मध्य प्रदेश। इस टाइप्स के बिना धार वाले जो टूल्स पाए गए हैं इंडिया में वो सोन रिवर वैली पंजाब में पाए गए हैं और नर्मदा रिवर बैंक के किनारे मध्य प्रदेश पे पाए गए हैं डिगिंग के बाद। द टूल्स ऑफ मिडिल पैलोलिथिक पीरियड वर मेनली स्क्रैपर्स फाउंड मेनली इन सोन विलेज इन पंजाब एंड द बैंक ऑफ नर्मदा इन मध्य प्रदेश। और मिडिल पैलोलिथिक एज में जो भी टूल्स पाए गए हैं वो थोड़े से धारदार पाए गए हैं, लेकिन ये पंजाब सोन गांव में नर्मदा रिवर के पास में मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। द टूल्स ऑफ द अपर पैलोलिथिक पीरियड वाज मेनली ब्लेड्स। अपर पैलोलिथिक एज में ब्लेड्स टाइप के थोड़े से धार और बढ़ गई थी, इस समय के टूल्स पाए गए हैं। दे हैव बीन फाउंड इन इंडिया इन भोपाल इन मध्य प्रदेश एंड छोटा नागपुर प्लेटू इन झारखंड। ये टूल्स जो पाए गए हैं इंडिया में भोपाल मध्य प्रदेश में पाए गए हैं और छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड में पाए गए हैं। मेनी पैलोलिथिक टूल्स हैव बीन फाउंड इन इंडिया फ्रॉम द साइट्स लाइक मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बौरी महाराष्ट्र एंड कुरनूल आंध्र प्रदेश। ज़्यादातर पैलोलिथिक टूल्स जो पाए गए हैं ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, भीमबेटका मध्य प्रदेश में पाए गए हैं, बोरी महाराष्ट्र में पाए गए हैं और कुरनूल आंध्र प्रदेश में पाए गए हैं। एट कुरनूल इन आंध्र प्रदेश आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेस ऑफ as indicating the use of fire by our prehistoric men। कुरनूल आंध्र प्रदेश में आर्कोलॉजिस्ट ने डिगिंग में पाया है कुछ एस पाई गई है, मीन्स राख पाई गई है, जिससे ये पता चलता है कि अर्ली मैन जो था, प्री हिस्ट्रिक मैन जो था वो फायर का यूज जानता था, आग का यूज जानता था। दीज टूल्स वर यूज्ड फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पस। ये टूल्स जो होते थे कई प्रकार के पर्पस के लिए यूज किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल टू कट मीट एंड बोन्स, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड एनिमल स्किन, टू मेक क्लॉथ्स, टू चॉप वुड एंड टू मेक स्पीयर्स एंड एरो फॉर हंटिंग। ये जो टूल्स होते थे इनके कई प्रकार के यूज होते थे। क्या यूज था? मीट को और बोन को कट करने के लिए, ट्रीज़ की बार्क यानी छाल को निकालने के लिए, एनिमल्स स्किन के लिए टूल्स यूज होते थे, मेक क्लॉथ्स, क्लॉथ्स को बनाने में ये टूल्स यूज होते थे, लकड़ी को टुकड़ों में करने में ये यूज होते थे, मेक स्पेयर्स भालों को बनाने में और एरो तीर को बनाने में ये टूल्स यूज किए जाते थे। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, डिस्कवरी ऑफ
fire. Discovery of fire. Next to tool making, another major discovery of the early men was